जंग से मार देगा, तुझे मौका नहीं मिलेगा। देखा रजऊ, हम ही मनहूस का शकल नहीं देखा चाहिए थी। जितना जल्दी हो सके एक माटी दियो ने कहिए से मार के भगावा। हम एक साथे अब घर में न रह पाऊ भाई। अबे कपड़ा उतार। तारे लत छोड़वा। ये कपड़ा मेरा दिया हुआ, उतार उतार। ठीक है भैया, ठीक है भैया, आप हमें देखना नहीं चाहते हैं ना? कतई नहीं देखना चाहता। चला जा रहा हूँ भाई, चला जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। दोबारा आप हमारी शक्ल नहीं देखेंगे। कोई जरूरत नहीं है। द्रौपदी के मंगलवा दैदा ओढ़ई के वसलवा दैदा आवा है मुरारी हमरो पूरा बरदनवा दैदा द्रौपदी मंगलवा दैदा। के और डॉक्टर बिजली साहब 21 रुपये का पुरस्कार दे रहे हैं। कहीं जो अत्याचार होत बा ये सब गलत होत बा, ये ठीक नहीं होत बा। कौन अत्याचार होता है रे? सब देखा था का जानत नहीं है का सब। उनका बिजली डॉक्टर का कायदे से हो जाए, ये हमारे घर का बात है। हाँ भाई सही, हमारे घर के विषय में ना पड़े। हाँ
वो अपन डॉक्टरी संभाले। सही है। नहीं तो अगर हमारे घर के विषय में तो झरू के नाती बोली है अरे बाप रे। तेल के हम पानी उतार ले। हे डॉक्टर साहेब बहुत पानी चढ़ाए हो गया, अपन पानी जी उतरवावा, नहीं तो हर पानी उतार के हमारे भौजी अपने कोलई में चढ़ाई ले। निकल चल। ठीक है भैया, सब करवा दे लिया, फिर तक चल जा रहा हूँ भैया। और पलट के कभी दोबारा इस हवेली की तरफ देखना मत बे। करे भाई साहबा तोर माटी दया कहाँ चले मुंह उठा के ओ करन यहाँ जाई के गड़बड़ छोड़ के जाता हरे जौर रंडी फूली बा वो का बोलाओ अपने साथ लिया के रवाना हो। ए रहमान नहीं आया यार तोर माटी दया हुआ का मारतिया तो का भाई काबा और काशी सब देखा हुआ जा हिया से रनिया का और ऋतुआ का अच्छा 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 रमेशवा माठी दिया उन्हीं का हाँ हाँ साथ लिया क्या तुरंत जा सबका लिया क्या सबका देवताएं की हाँ का बात होगी भैया क्यों भरौती का देखा ना यार का बात भैया कैला आशीर्वाद ले ले जहां दे यहाँ ले ले काहे भगत घुमाए धीरे आशीर्वाद इनका देखा भाई यार ये हर जाइया यहाँ आशीर्वाद ले इनका आशीर्वाद दे दे रंडव का बड़ा नीक करम बा भगवान
आज मैं क्या देख रही हूं? आज के पहले जब कभी भी चाचा जी के पांव छूती थी तो मुझे आशीर्वाद मिलता था। बड़े भैया के पांव छूती थी तो भी मुझे आशीर्वाद दिया करते थे। और जब बड़ी दीदी के पांव छूती थी तो दीदी बड़े प्यार से मुझे उठा के अपने गले से लगा लेती थी। लेकिन आज बात समझ में नहीं आई है कि सब लोग मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं। कोई मुझसे बात करने को राजी नहीं है। इधर पति की तरफ देख रही हूं तो शरीर पे कपड़े नहीं है, आंख से आंसू बह रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा भगवान के घर में सबको क्या हो गया है। स्वामी जी आप ही बताइए, आपको मेरी कसम है, आपको मेरी कसम है, सच बताओ कि बात क्या है। इस घर में सबको क्या हो गया है? कोई मुझसे बात करने को राजी नहीं है। क्या आप ही बताएंगे मुझे? रानी, रानी आज भाभी माँ मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है क्या बात कर रहे हो? कि मैंने भाभी माँ की इज्जत लूटने की कोशिश किया। रानी मैं इतनी गिरी हरकत कभी नहीं कर सकता हूँ। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, इसीलिए बड़े भैया मुझे मारकर मेरे कपड़े उतरवा लिए और मुझे घर से भगाना चाहते हैं। रानी तुम तो जानती हो कि मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। स्वामी जी कोई कुछ भी कहे लेकिन इस बात को मैं नहीं मानती कि आप इतना घिनौना काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर बड़े भैया इस बात से नाराज हैं तो अगर आप कहें तो मैं इस बारे में भैया से बात करना चाहती हूँ। क्या बात करोगी रानी? जब बड़े भैया आज हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। लेकिन ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो जाकर बात कर लो। अगर आज मैं तुझे रोकता हूं तो तेरे दिल में ख्याल आएगा कि कहीं मेरा पति कुछ गलत तो नहीं किया है। इसलिए जाओ बड़े भैया से बात कर लो। ठीक है। बड़े भैया बोलो क्या बात है? बड़े भैया आप तो जानते हैं कि जब से मैं इस घर में आई हूं कभी आपसे कोई सवाल जवाब नहीं की। अरे तो आज कर लो ना। आज मजबूरी में कुछ कहना चाहती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। नहीं दिल खोल के बात करो। बड़े भैया मैं कहना चाहती हूँ क्या? कि बड़ी दीदी ने जो हमारे पति पर इज्जत लूटने का झूठा इल्जाम लगाई है ये सरासर गलत है बड़े भैया, ये सरासर गलत है। क्योंकि मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। कोई इतना गंदा इतना घिनौना काम कभी नहीं करेंगे बड़े भैया, कभी नहीं। हाँ, काहे को करेगा तेरा पति ऐसा घिनौना काम, इतना गंदा काम? क्योंकि तेरे पति के माथे पे सत्यता की मोहर लगी है। बड़े भैया मेरे पति के माथे पे सत्यता की मोहर तो नहीं लगी है, तो लेकिन शायद एक बात आपको नहीं मालूम है। कौन सी बात? कि पति और पत्नी की एक विश्वास की ऐसी डोर होती है जिसे कभी कभी भगवान को भी मानना पड़ जाता है। हाँ, हमारा तो पत्नी है नहीं, हमारे पास विश्वास की डोर तो है नहीं। चाहिए हुआ तो पति और पत्नी के विश्वास के डोर के बारे में बताया। एक बात सुन ले रे रंडिया, तो का जितना जल्दी हो सके एक माटी दिया ने रहुलवा का हिया से लिया के रवाना हो जा, नहीं तो जान ले बहुत बुरा हो जाए। कहा थे दीदी? अरे कब से इतना मीठा बोला सोच रहे थे? ए हर जाइए हुआ, हम चाहे जब से मीठा बोलत हो तो भी का मतलब बरे? उससे दीदी सही बताई। अरे आप इतना निक बोलती है कि तेरे मुंह से गुलाब चुवता है। चुवत बा रंडी रे, गुलाब न देखे हो तो उठा के सूंघ ले हर जाई। उससे एक बात यह है दीदी,
ये बोले वाली इतनी अच्छी शिक्षा अपने माइन से पाए हो? ओसे से बोला बाबू करना जबान खाई चले एक आध बार बोल दिखाते हैं। आय आवक खाई ले तू हूँ खाई ले तोहरा पेट भर जाए भगवती गाड़ू वैसे तो इन दीदी- सब करता ही यहाँ मेहराऊ हो इनके बहिनी के ऊपर चढ़ाता है झाड़ू के नाथ उससे एक बात गया ये- है एकदम से गोल कह के तू चाहता है दक्षिण में अरे शांत हो दीदी। का शांत हो ये तो झाड़ा करना यह सब करता ही बात है यह सब नहर के बढ़ा है अगर यह सही हो तो आज घरे में झगड़ा लड़ाई ना होता है तोरे बतिए पे कहावत हमका याद आई गे। और कहावत याद आई गई कहन जैसे ककरी वैसे बिया और जैसे माई वैसे धिया। अपने माई के करो छोड़ना है दीदी। करे रंडी तो कब प्यार का भाषा समझ में ना आया हो? समझ गए कि ना जाबे समझ गए। हर जाइए इतना प्यार से समझाती है कि एकल या कि ये चली जा ता तू रंडा हमका सही गलत का शिक्षा देती है नहीं दीदी हमार माई बनबू हर जाइए ऐसा कमाई तो खुदे ये हमसी जबान लड़ाऊ रंडा बस अगर अब मेरी छोटी भाभी को लेकर चला तो समझ ले कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे है करीब आया भूजा निकोला नहीं अम्मा आठी दियो ने रे करे तो सिक्के बात करे से क्या कैसी बात करे तू मेरे रहते हुए जान बीच में ताई कूद परे रे बहुत संगमरमर का पाथर है गोर यह तू गोर आइए हरी माटी दियो ने रे मैं तुझसे पीला बात चेहरा तुझसे बात नहीं करना चाहता हूं मैं। अरे है बात करे का दूर हम तोर सकल ना देखे चला माटी दियो ने बड़े भैया यहाँ आइए। बोलो। बड़े भैया यही बाजू में खड़ा होकर के मैं सारी बातों को सुन रहा हूं। केवल एक बात आप बताइए कि क्या ये सच है कि राहुल भैया बड़ी भाभी रजनी के कमरे में जाकर इनकी इज्जत लूटना चाहते थे? हाँ यही सच है। ये आपको कैसे मालूम हुआ? रजनी ने बताया मुझे। रजनी ने बताया। हाँ उसकी बातों पर आप विश्वास कर लिए? नहीं, उसकी बातों पर मैंने विश्वास नहीं किया। मैं उसे भला बुरा खरी खोटी खुद सुना, लेकिन चाचा जी ने जब मुझे बताया कि नहीं बेटा मैंने अपनी आंखों से देखा, अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो न जाने क्या हो जाता। अच्छा तो चाचा जी ने आपसे बतलाया? हाँ भले भैया अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चाचा जी से दो बातें करना चाहता हूं। चाचा जी हाँ रमेश कुमार क्या कहना है? चाचा जी हाँ आज मजले भैया राहुल की ये दशा देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। यही बाजू में खड़ा होकर के मैं सारी बातों को सुन रहा हूं। आप तो न्याय करता है, चौधरी है, इस क्षेत्र में आपका बड़ा नाम है। चाचा जी आपने बिल्कुल सही सही बतलाइए कि क्या ये सच है कि राहुल भैया बड़ी भाभी रजनी के कमरे में जाकर इनकी इज्जत लूटना चाहते थे? बेटा रमेश कुमार, हाँ तू मेरी आदत को अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, और आज भी भगवान की कसम खाकर कहता हूं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ चाचा जी। ये बात हकीकत है। तेरा भाई रहुलवा बेचारी के कमरे में घुस गया था उसकी इज्जत लूटने के लिए, लेकिन वहां पर मैं आ गया, उसकी इज्जत को बचा लिया, नहीं तो बेचारी किसी को मुंह दिखाने का भी न रही थी। सुना, ये बात हकीकत है। तो चाचा जी क्या यह सारा दृश्य आपने अपनी नजरों से देखा? बेटा अगर देखा ना होता तो कहता कैसे? नहीं चाचा जी नहीं। देखिए कभी कभी इन आंखों का देखा भी झूठ हो सकता है, इन कानों का सुना हुआ भी झूठ हो सकता है। चाचा जी मतलब? देखिए चाचा जी आप आए दिन तो घर पर रहते नहीं हैं, आप किसी न किसी पंचायत में चले जाते हैं, तहसील चले जाते हैं, ब्लॉक चले जाते हैं। हाँ ये तो, सही है। तो आपको क्या मालूम कि इस घर में क्या हो रहा है?
एक बात बता, मेरे न रहने पर तुझे खाना नहीं मिलता, मिलता है चाचा जी, कपड़े नहीं मिलते, मिलता है, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं मिलते, सब कुछ मिलता है। तो कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता हूँ चाचा जी, बड़े भैया आप भी कान खोल कर